दोस्तों, आज शेयर मार्केट से संबंधित हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करेंगे। फैक्ट्स कहें या इसको संबंधित जानकारी कहें, जो हमें ट्रेड में लाभ पहुंचा सकता है। हालांकि शेयर मार्केट का नॉलेज बहुत वास्ट नॉलेज है और बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा एनालिसिस समझने के बाद कोई भी आदमी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है। लेकिन कुछ कॉमन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हर ट्रेडिंग करने वाले को ध्यान में रख करके ट्रेड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ट्रेडिंग में हमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हमेशा ध्यान में रख के ही मार्केट में एंट्री लेना चाहिए, जिसमें इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और डिसिप्लिन। फंडामेंटल एनालिसिस किसी कंपनी के बारे में, उसकी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बताता है कि कंपनी का मार्केट रेपुटेशन कैसा है, बिजनेस प्रोफाइल कैसा है, फाइनेंशियल डाटा कैसा है, कंपनी का ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी में जो शेयर्स हैं उसकी स्टेक होल्डिंग का क्या पोजीशन है। और इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके हमें उस स्टॉक में अपना एंट्री करना चाहिए। ये मूल रूप से जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जैसे कोई शेयर्स परचेज़ किया और एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं कि लंबे समय तक होल्ड करें, तो हमें एक निश्चित अनुपात में, निश्चित परसेंटेज में उसका शेयर प्राइस में ग्रोथ होगा और वो ग्रोथ हमारा प्रॉफिट का पार्ट बन जाएगा। लेकिन ये स्थिति होती है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में जब इन्वेस्टमेंट करना हो तो फंडामेंटल एनालिसिस पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। फंडामेंटली अगर कंपनी स्ट्रांग है तो शॉर्ट पीरियड में कुछ उसका प्राइस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा और परफॉर्मेंस के हिसाब से एक सर्टेन ग्रोथ रेट अपना शेयर प्राइस में मिलता रहेगा। टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है चार्ट का एनालिसिस में और शेयर्स के प्राइस का मूवमेंट में। जनरली शॉर्ट पीरियड का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें टेक्निकल एनालिसिस को देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में जो ट्रेंड बनता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और उसी के हिसाब से उसका प्राइस का मूवमेंट होता है। टेक्निकल एनालिसिस में हम कैंडल चार्ट वगैरह का व्यू लेते हैं। कैंडल चार्ट मूव कैसा करता है, इसके अलावा उसका प्राइस में मूवमेंट कैसा चल रहा है, ऐसे में EM है, DM है, ये कुछ चार्ट्स होते हैं जो उसके प्राइस का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बताते हैं और उसके हिसाब से हम एक एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि अकॉर्डिंगली उसका प्राइस का मूवमेंट आगे ऐसा ही रहेगा। इसके अलावा डिसिप्लिन एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। डिसिप्लिन का अभिप्राय है कि हमको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। वो कोई ऑफिस तो है नहीं कि हमको 9 to 5 ड्यूटी करना है, बट हम जो भी अपना ट्रेड करेंगे उसमें हमको अपना इमोशंस को कंट्रोल करना है। इमोशनली वीक नहीं होना है। अगर हमको लॉस हो रहा है तो एक सर्टेन पार्ट में हमको अपना रिस्क मिटिगेट कर लेना है, अपना लॉस को मिटिगेट कर लेना है। अदरवाइज़ अगर हम वहाँ डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो हमारा लॉस का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरह अगर हमको प्रॉफिट का पोजीशन बन रहा है तो एक सर्टेन परसेंटेज प्रॉफिट के बाद हमको मार्केट से एग्ज़िट कर जाना चाहिए। हमारा एक बेंचमार्क टारगेट होना चाहिए कि हाँ, हमको इस ट्रेड में इतना पैसा आ जाए, उसके बाद हम वहाँ से निकल जाएंगे। क्योंकि वहाँ अगर हम डिसिप्लिन नहीं रखेंगे और वहाँ ग्रीड का चक्कर में पड़ेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो हो सकता है कि लॉस में भी चला जाए। तो इमोशनल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है।
इसके अलावा कुछ इवेंट्स भी होते हैं, कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ भी होती हैं ग्लोबल मार्केट में या इंडियन मार्केट में, उसके हिसाब से भी हमारा स्टॉक का प्राइस मूवमेंट डिपेंड करता है। जैसे ग्लोबल मार्केट में अगर क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है तो ऑयल एक्सप्लोरिंग कंपनीज जो हैं लाइक OLGC, MRPL, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन में है, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग में है, इनके प्राइसेस बढ़ने की संभावना रहती है। और ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन हो गया, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन हो गया, इनका प्राइस घटने का चांस रहता है। मतलब अगर क्रूड का प्राइस ग्लोबल मार्केट में बढ़ेगा तो क्रूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का शेयर बढ़ेगा और मार्केटिंग कंपनी का शेयर का प्राइस गिरेगा। वाइस वर्सा चलता है, अगर क्रूड का बढ़ा तो एक्सप्लोरेशन कंपनी का शेयर्स का दाम बढ़ेगा, मार्केटिंग कंपनी का दाम गिरेगा। और क्रूड का दाम अगर कम हुआ तो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी जो हैं लाइक ONGC और MRPL बताया, इनके शेयर्स के प्राइस हम कम होने की उम्मीद करेंगे। और मार्केटिंग कंपनी जो हैं जैसे IOC, BPCL, HPCL, इनके शेयर प्राइस बढ़ने का चांसेस रहेगा। तो ये कुछ सामान्य फैक्ट्स हैं जिनको ध्यान में रख करके एक आदमी अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकता है। हालांकि शेयर मार्केट बहुत फास्ट नॉलेज का चीज़ है। एक सामान्य नौकरी करने के लिए अगर कोई पढ़ाई करता है तो इंजीनियरिंग की 4 साल पढ़ाई करने के बाद 25-50 हज़ार रुपये की शायद उसको नौकरी मिल पाती है। लेकिन जहां आपको एक समंदर जैसा अपॉर्चुनिटी है इनकम जनरेट करने के लिए, तो समंदर जैसा नॉलेज का भी एक्सपेक्टेशंस होना स्वाभाविक है। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और चर्चा करेंगे। थैंक यू।